हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा आपके लिए। मैंने एक दो क्वेश्चन आपको करा दिए शायद। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है मैंने आपको फास्ट बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, इसके आपको शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि ये वैसे आपने निकालना तो सीख ही गए होंगे। गुणांक a का मान कितना है 4x स्क्वायर, ठीक है। b का मान माइनस के 4 और c का मान कितना है 1। x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और बचा कुचा अचर पद क्या होता है c। अब हम निकालते हैं शून्यांक। अब हमें हमारा जो क्या है 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 गुना करने पर तो 4, देखो फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं गुना, तो गुना करने पर 4, यहाँ पर प्लस का मतलब है तो इसका मतलब भी मतलब जोड़ने पर भी 4। गिनती आपको लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुना करने पर 4 आए तो बताओ कितने का गुना करें 4 का। 2 में कितने का गुना करें 4 आ जाए 2 का, 3 में नहीं कर सकते, 4 में 1 का, फिर आगे तो हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास 3 जोड़े हैं, लेकिन 3 जोड़ों में से हमें एक ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कौन सा करेंगे जिनका योग 4 हो। इनका योग कितना है 3, नहीं ले सकते। इनका योग कितना है 4, तो आपको इस 4 के स्थान पर कितना लिखना है 2 प्लस 2। तो देखो 4x स्क्वायर के स्थान पर 4x स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, इस 4 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस के 2, x के स्थान पर x प्लस 1। हमने कुछ चेंज नहीं किया था। मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में यदि 3 पद हो तो x के गुणांक को तोड़ दिया जाता है। तो x का गुणांक कितना था 4, इसको हमने तोड़ दिया है 2 प्लस 2 में, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस आगे है तो माइनस कोष्टक खोला तो माइनस के 2x, भाई x पीछे भी थे, फिर दूसरा खोलेंगे तो माइनस के 2x प्लस का 1, जोड़ा बन जाएगा। इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x, क्या बच जाएगा 2x माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो कोष्टक आएगा वहां पर भी कितना आना चाहिए माइनस ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस को माइनस करने के लिए क्या किया जाता है माइनस कॉमन लिया जाता है। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 का भाग देंगे इसमें तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस के 2x और प्लस का, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का। हमेशा ये कोष्टक कैसे आते हैं बराबर आते हैं। यदि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस के स्थान पर माइनस करना हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस के स्थान पर प्लस करना हो तो भी माइनस कॉमन लेते हैं। यदि चिन्ह परिवर्तन करना हो, यदि यहाँ पर प्लस है जरूरत है हमें माइनस की, ठीक है, या यहाँ पर माइनस है जरूरत है प्लस की, यदि चिन्ह जब भी चेंज करना हो तो माइनस कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पर प्लस था, चाहिए था हमें क्या माइनस, तो हमें क्या करना है माइनस कॉमन लेना था, तो माइनस 1 कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा। तो क्या जाएगा 2x माइनस 1, कोष्टक ले दिया, अब क्या बच गया 2x माइनस 1 ही बचा है। 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, या तो 2x बराबर क्या जाएगा 1, x बराबर क्या जाएगा 1/2, इधर ही लिख देता हूं, या फिर ठीक है क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या जाएगा 1/2। अब देखो ये अल्फा का मान लें पहला, और दूसरा किसका मान लें बीटा का मान लें। शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध। देखो शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध, बड़ी लड़की बड़ा लड़का, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, ठीक है ए, और छोटी लड़की के लिए छोटा लड़का। अल्फा का मान कितना है 1/2,
प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर के स्थान पर बराबर माइनस की जगह माइनस बी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है 4। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे 4 कितना जाएगा 1, इधर भी 1 है और इधर भी 1। एल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4। ऊपर का गुणा ऊपर, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और 2 का गुणा 2 से किया तो 4। इधर भी क्या है 1/4। तो दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर हैं, अतः शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, छः एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गुणांक ए का मान 6, बी का मान जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1, ठीक है, तो माइनस का 1 और सी का मान -2। हमेशा जो गुणांक लिखते हैं ये हमारी जो चिन्ह है उनके सहित लिखते हैं, है ना, जो भी चिन्ह है उसी को लिखते हैं। अब देखते हैं शून्यांक 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 गुना करने पर तो 12, 6 दूनी 12 और माइनस है, इसका मतलब अंतर कितना आना चाहिए 1, जो x का गुणांक है वो आता है। तो आपको वैसे प्रैक्टिस होगी इनकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। गुना करने पर 12, 1 में कितने का गुना करें 12 आ जाए, 12 का, 2 में 6 का, 3 में 4 का, 4 में 3 का, 5 में नहीं कर सकते, 6 में 2 का आगे हम नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 जोड़े, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करना है 1, इनमें से एक सेलेक्ट करना है पांचों में से। अब देखो माइनस है, इसका मतलब उनके जो अंक है उनका अंतर कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। बताओ इनका अंतर कितना है 11, इनका अंतर कितना है 4, इनका अंतर कितना है 1 है। तो ये जोड़ा कैसा है, सही है, ये जोड़ा सही है या नहीं है। तो देखो -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो माइनस लिखा हुआ है, अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए 1। तो 6x स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस। अब देखो इसका मतलब है 1x, कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या है 1। हमें क्या चेंज करना है 1 को चेंज करना है, तो 1 को हमने चेंज कर दिया है 4 - 3, क्योंकि ये जोड़ा चाहिए था, हमें चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो देखो 1 कब आएगा, जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे, आएगा या नहीं आएगा। तो 4 - के 3, x के स्थान पर x, -2 के स्थान पर -2, 6x स्क्वायर माइनस आ गए तो क्या हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस प्लस के 3x माइनस के 2 जोड़ा बना दिया। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x, क्या बच जाएगा 3x माइनस के 2। इधर कॉमन देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो इसलिए हम कॉमन क्या लेंगे +1, तो क्या जाएगा 3x माइनस के 2, तो क्या जाएगा 2x + 1 और दूसरा ये कोष्टक क्या बच गया 3x माइनस के 2। या तो 2x + 1 = 0,
अर्थात 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस के 1/2, ठीक है। या फिर 3x माइनस के 2 बराबर 0, तो क्या जाएगा 3x, 2 का पक्षांतर प्लस में, तो क्या जाएगा, और x बराबर क्या जाएगा 2/3। इसको मान लेंगे अल्फा 1/2 और इसको मान लेंगे बीटा 2/3। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं शून्यांक व गुणांक। शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध। अब देखो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, प्लस के स्थान पर प्लस, बीटा का मान कितना है 2/3 बराबर माइनस के स्थान पर माइनस, b का मान कितना है माइनस का 1 और a का मान कितना है 6। लघुत्तम कितना आ रहा है इसका 6, कितनी बार भाग जा रहा है इसमें, अल्फा का मान -1 है, सॉरी -1/2, तो कितनी बार 3 बार, तो 3 का गुना इससे किया तो माइनस के 3 प्लस कितनी बार जा रहा है 2 बार, 3 दूनी 6 और 2 का गुना 2 से किया तो 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/6, 4 में से 3 गए तो 1 और 6 नहीं चाहिए तो क्या जाएगा 1/6, दोनों तरफ क्या आ रहा है 1/6। ये तो संबंध सत्य है। अल्फा का माइनस के 1/2, बीटा का 2/3, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है माइनस के 2 और ए का मान कितना है 6, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बच जाएगा ऊपर -1 और नीचे क्या बन जाएगा 3 बराबर 2 से कितनी बार कट जाएगा 1 और नीचे 3, कोई माइनस के 1/3, दोनों क्या हैं बराबर हैं। अतः शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। उतार लो। अगला क्वेश्चन है x² माइनस के 15। प्रश्न है x² माइनस के 15 हमें निकालने हैं गुणांक, ठीक है। a का मान कितना है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। b का मान x का गुणांक है नहीं है तो 0 और c का मान कितना है माइनस के 15। अब हमें निकालने हैं शून्यांक x² माइनस के 15। शून्यांक का मतलब उसके बराबर में क्या रखना है 0 रखना है। अब देखो x² बराबर कितना जाएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 15। इस देखो हमारे पास क्या है 2 ही है, तो 2 है तो हमें टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। टुकड़े हमेशा 3 पद होते हैं जब किया जाता है। अब इसको स्क्वायर का पक्षांतरण करें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, और कैसा हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के। x का मान है जो x के मान 2 आ गए, एक तो आ गया प्लस के अंडर रूट 15 और दूसरा मान आ गया माइनस के अंडर रूट 15। तो अल्फा मान लेंगे प्लस का अंडर रूट 15 और जो बीटा है उसको मान लेंगे अंडर रूट 15 किसका माइनस का। जो अल्फा बीटा है ये शून्यांक होते हैं, अर्थात x की कितनी वैल्यू आती है
एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स की दो वैल्यू आएंगी। एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी? प्लस माइनस। अब देखो हमेशा जब भी स्क्वायर का पक्षांतरण किया जाता है तो अंडर रूट में जाता है और वो अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों रूप में होते हैं। तो हमने प्लस माइनस दोनों रूप में ले लिया, प्लस को अल्फा मान लिया है और माइनस को बीटा मान लिया है। अल्फा के स्थान पर अंडर रूट 15, बीटा के स्थान पर माइनस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस के स्थान पर माइनस। बी का मान कितना है? 0 और ए का मान कितना है? 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? 0 और 0 से जो टकराएगा वो खुद भी 0 हो जाएगा। अंडर रूट 15, बी का मान क्या है? माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है? माइनस के 15 और ए का मान कितना है? 1। अंडर रूट का गुना अंडर रूट से करते हैं। मैंने अभी कभी जब स्टार्ट करी थी तो बताया था अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 बराबर 3, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 गुना बराबर 5, अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6 बराबर 6। तो अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा? 15। लेकिन किसका? माइनस का। इधर भी कितना है? माइनस का। दोनों पक्ष कैसे हैं? बराबर। 0 0 माइनस 15 और माइनस के 15। अतः शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है? सत्य है। इस पर क्या लगा लें? मोस्ट। एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। हालांकि ये जो 6 सवाल हैं, 6 सवाल में सबसे सरल सवाल यही है। थोड़ा कंफ्यूज रहता है इसमें। ले ली होगी इसकी शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 3। अब इसके हमें क्या लिखने हैं? गुणांक। ए का मान कितना है? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स के आगे जो कुछ भी है वो सब क्या है? बी का मान है। आपको चिन्ह सहित ही लिखना होता है। माइनस के अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख दिया। सी का मान क्या है? अंडर रूट 3। अब शून्यांक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस के अंडर रूट 3 बराबर 0। क्योंकि शून्यांक निकालना है तो शून्यांक निकालना आते हैं तो हमें जो समीकरण है उसके बराबर 0 रखा जाता है। मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास 3 पद हैं तो उसको तोड़ा जाता है। यदि हमारे पास 2 पद हैं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। 3 पद हैं तो उसको चौथा पद करना होता है। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 और 3। लेकिन जो हमें क्या करते हैं? x के गुणांक को तोड़ते हैं। तो देखो उसने पहले ही हमें x के गुणांक को तोड़ के दिया है तो इसको कोष्ठक खोलना है। देखो 3 पद के हमें 4 पद करने होते हैं तो 3 के 4 तो इसमें बहुत ही सरल है करना। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 एक्स माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस के 1 का गुना किया तो माइनस के 1x, चाहे x लिख दो एक ही बात है, प्लस के अंडर रूट 3 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा? x माइनस के अंडर रूट 3। अब देखते हैं इधर, यहाँ प्लस है, हमें चाहिए क्या? माइनस, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर? x, इधर माइनस के अंडर रूट 3 तो क्या बचेगा? x माइनस अंडर रूट 3 और x माइनस 1, या तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या जाएगा? 1। इसको अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? बीटा। हमें पता है शून्यांक व गुणांकों के मध्य भी क्या निकालना है? संबंध। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है? अंडर रूट 3, बीटा का मान कितना है? 1, ठीक है, माइनस के स्थान पर माइनस। बी का मान कितना है? माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3 प्लस 1,
बटे ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस √3 प्लस 1, इधर भी √3 प्लस 1 है और इधर भी √3 प्लस 1 है। एल्फा का मान कितना है √3, बीटा का मान कितना है 1 बराबर, सी का मान कितना है √3 और ए का मान कितना है 1, √3 का गुना 1 से किया तो √3 और किसी में भी 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो क्या जाएगा √3। इधर भी बराबर है उधर भी बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है सत्य है। ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन। देखो एक आपको संख्या दी हुई है, इनमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। आपको क्या दिया है शून्यांकों का योग और शून्यांकों को क्या दिया है गुणनफल दिया है। तो आपको क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है समीकरण निकालना है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और रह गया, चलो एक प्रश्न और रह गया, स्कोर करा देता हूँ। 3x फिर वो कल होगा, उसका फॉर्मूला लिखा दूंगा मैं, x² माइनस उनका योग गुना इनका गुणनफल। ठीक है, 3x² माइनस के x माइनस के 4, देखो इसके जो गुणांक मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कल इसको मतलब वैसे आपके लिए है। तो देखो a का मान 3 है, b का मान कितना है -1 है और c का मान -4 है। इसके गुणांक करेंगे तो 3x², ये तो गुणांक हो गए, 3x² माइनस के x माइनस के 4 गुना करने पर 12 और अंतर कितना है 1, तो कितना होता है 4। तो 3x² माइनस के स्थान पर माइनस, इस 1 के स्थान पर 4 माइनस के 3, ठीक है माइनस के 4, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x प्लस के 4। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें x, तो क्या जाएगा 3x माइनस के 4। इधर कॉमन क्या दिख रहा है, देखो प्लस है तो माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1, तो क्या जाएगा 3x माइनस के 4, तो क्या जाएगा 3x माइनस के 4 और x माइनस के 1, या तो ये 0 है तो क्या जाएंगे 3x माइनस के 4 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा 4/3, इधर क्या जाएगा x बराबर 1। इनमें हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस का 1 बराबर माइनस के स्थान पर माइनस, b का मान -1 और a का मान कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 1/3, इधर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 1/3। अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान 1, ठीक है, c का मान कितना है -4 और a का उसका मान कितना जाएगा 3। तो देखो ये भी 4/3, सॉरी कहीं गलती हो गई क्या, चिन्हों में परिवर्तन आ रहा है, c का मान -4, a का मान 3। अरे इस जगह माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे प्लस, तो यहाँ पर भी क्या है माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर -1।
तो माइनस का 1 आएगा इस जगह, ठीक है। तो माइनस को तो माइनस के 4/3 और इधर भी माइनस के 4/3। अतः शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। इस प्रश्न को आपको, ये गृह कार्य है ना, ऑनलाइन गृह कार्य है, इसको आपको करना है सही तरीके से। आज के लिए काफ़ी।